Hey everyone, welcome back to my world, and I'm your storyteller Sona. And I hope आप सभी ठीक ही होंगे और मैं भी पहले से बेहतर हूँ। और आप लोग कैसे हैं ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सृजना जी अनु मैडम से बात कर रही थी और उन्हें समझा रही थी, और इधर हमारी ईवा की मॉम वो ईवा को समझा रही थी और ईवा बहुत रो रही थी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ अनुप्रिया कॉलेज पहुँचती है। आज उसे सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा था। जैसे ही वो गेट के अंदर एंटर करती है, उसके चेहरे पे एक हल्की सी उलझन होती है। अंदर जाते ही उसे काशवी मिल जाती है। काशवी पूछती है, अनुप्रिया तू ठीक है ना? अनु हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, हाँ काशवी, मैं ठीक हूँ, ज़्यादा मत सोचो। काशवी उसे देख कर बोलती है, सच में ना, तू बहुत स्ट्रांग है। अनुप्रिया यहाँ पे बस मुस्कुरा देती है, हल्की सी स्माइल करती है वो। लेकिन उस स्माइल के पीछे बहुत सी बातें छुपी हुई थी जो शायद कोई देख नहीं सकता था कि कितनी बातें उसने छुपा रखी हैं सिर्फ एक हंसी के पीछे। फिर अनुप्रिया स्टाफ रूम में जाती है और वहाँ बैठकर वो बार बार घड़ी देख रही थी। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, ईवा की क्लास में जाना है, उसे कुछ कहना है या कुछ पूछना है। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या कहना है उसे। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी, बस इतना जानती थी कि ईवा से बात ज़रूरी है, मतलब बात करना ज़रूरी है, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी उसे लग रहा था। वो इतनी कन्फ्यूज़न में थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती। वो खुद भी नहीं समझ सकती थी कि वो कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ और परेशान है। तभी काशवी वापस आकर कहती है, क्या बात है अनुप्रिया, आज किसी का इंतज़ार है क्या? बार बार टाइम नोट कर रही हो, कुछ तो बात है। अनुप्रिया थोड़ा संभालते हुए बोलती है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बीच काशवी मैम की क्लास का टाइम हो जाता है और काशवी मैम क्लास लेने चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद अनुप्रिया की भी क्लास होती है। वो अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास लेने जाती हैं। आज वो बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रही थी, लेकिन उसका मन पढ़ने में कम और कहीं और ज़्यादा लगा था। बोर्ड पर लिखते हुए भी उसके ख्यालों में ईवा का चेहरा आ जाता है। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन टीचर के दिल में एक अलग ही हलचल चल रही थी। अब दूसरी तरफ ईवा के घर में ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लोग बैठे थे। मीरा बिल्कुल साइलेंट थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर उसे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, शब्द नहीं थे उसके पास कि वो कुछ कहे। ईवा भी काफ़ी सीरियस लग रही थी। उसके चेहरे पर आज कोई स्माइल नहीं थी, बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं, एकदम फीका सा चेहरा। वो कहते हैं ना कि एकदम उदास आंखें और
उदास चेहरा। मारिया प्यार से पूछती है, बच्चा तबीयत ठीक है ना? ईवा शांत आवाज में बोलती है, हाँ मारिया, मैं ठीक हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ईवा कहती है, मारिया मुझे इस बार एग्ज़ाम में अच्छे से फोकस करना है। मेरी इकोनॉमिक्स थोड़ी वीक है। आपकी नज़र में कोई अच्छी टीचर हो तो प्लीज़ उन्हें घर बुला दीजिए। 1 महीने बाद एग्ज़ाम है मेरा। मुझे अब सीरियस पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। इतना कहकर ईवा चुपचाप ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है और बिना किसी और बात के अपने रूम में ही वो चली जाती है। मारिया मीरा की तरफ देखती है और पूछती है, क्या हुआ है इसे, कुछ पता है क्या? मीरा बस कह देती है, कुछ नहीं। मारिया ज़्यादा फोर्स नहीं करती है क्योंकि वो जानती थी ईवा की बातें मीरा अक्सर किसी से शेयर नहीं करती है। वो बेस्टी जो थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें कैसे वो शेयर कर सकती है किसी के साथ। थोड़ी देर बाद मारिया किसी को फ़ोन लगाती है। हेलो, मुझे इकोनॉमिक्स की एक बेस्ट टीचर चाहिए। आपकी नज़र में कोई हो तो प्लीज़ बताइएगा। सामने से आवाज़ आती है, ओके मैम, आप थोड़ा वेट करिए, मैं पूछ कर बताती हूँ। इधर ईवा अपने रूम में थी। वो काफ़ी सीरियस और क्योंकि खोई खोई सी थी वो, ऐसा लग रहा था वो पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई है। वो धीरे धीरे मिरर के पास जाती है और अपने रिफ्लेक्शन को देखकर बोलती है, इतना हक मैंने किसी को नहीं दिया कि वो मुझे हर्ट करे या मुझे गलत बोले। आज से, अभी से एक नई ईवा शुरू होती है। ये कहकर वो अपना कॉलेज बैग उठाती है और घर से निकल जाती है। आज वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक भी स्माइल नहीं थी। वो बहुत ही उदास, एकदम फीका सा चेहरा, सिर्फ कॉन्फिडेंस और खामोशी उसके चेहरे पे नज़र आ रही थी। कॉलेज पहुंचते ही उसे नील मिलता है। ईवा सीधा जाकर उसे हग करती है और कहती है, बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड। नील थोड़ा शर्मा कर बोलता है, बस करो यार। ईवा पूछती है, कबीर नहीं आया क्या? नील बोलता है, नहीं, वो डर गया है, शायद घर पे ही होगा। ईवा बस इतना कहती है, ओके देन, और फिर बिना पीछे देखे कॉलेज के अंदर चली जाती है। जैसे आज वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं, बदली हुई थी। ईवा की क्लासेस स्टार्ट होती हैं। आज ईवा सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करती है। वो स्टडी पे फोकस करना चाहती थी, जैसे उसने खुद से डिसाइड कर लिया हो, अभी किसी और बात के लिए जगह नहीं है। देखिए, हमारी ईवा ऐसी ही है, अगर वो कुछ ठान लेती है तो मतलब ठान लेती है। लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लेती है। ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल सा ही करती है। मीरा उसकी तरफ देखकर पूछती है, तुम ठीक हो ना ईवा? ईवा तुरंत बोल देती है, मस्त हूँ, हमेशा की तरह। फिर ईवा हल्का सा रुक रुक कर पूछती है, वैसे मारिया ने कुछ बोला क्या? ये सुनकर मीरा एकदम शांत हो जाती है। उसकी खामोशी ही ईवा के सवाल का जवाब बन जाती है। और नेक्स्ट पीरियड अनु मैडम का होता है।
हमारी अनुप्रिया मैडम। अनु मैम जैसे ही क्लास में एंटर करने वाली होती हैं, ईवा अचानक अपना बैग उठाती है और अनुप्रिया के सामने से बाहर निकलने लगती है। अनुप्रिया थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, ईवा क्लास स्टार्ट होने वाली है। लेकिन ईवा बिना रुके, बिना पीछे देखे, इग्नोर करते हुए निकल जाती है। ये सब अनु मैडम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भाई किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मतलब टीचर हो या फिर कोई भी हो और आप जैसे ही एंटर करते हो और सामने वाला पर्सन ऐसे निकल जाता है, तो वैसा ही था। अनु मैडम को भी बुरा लग जाता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा उन्हें। उनके मन में ना तुरंत ख्याल आता है, कल उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने इतना सब क्यों कह दिया यार। उनके चेहरे पर एक पल के लिए रिग्रेट साफ दिखाई देता है। ईवा कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। टेबल पर रखी हुई एक पेन को वो बार बार घुमा रही थी, दबा रही थी, जैसे उसका सारा गुस्सा उस पेन पर निकाल रही हो। और उसकी नज़रें कहीं और थी, दिमाग कहीं और था। कैंटीन का शोर उसके कानों तक आ रहा था, लेकिन वो आ तो रहा था, लेकिन वो सबसे अलग अपनी ही दुनिया में कहीं खोई हुई थी। कुछ देर बाद ईवा गहरी सांस लेती है, बैग को शोल्डर पर डालती है और क्लास की तरफ चल पड़ती है। उसके चेहरे पर फिर से वही सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। वो क्लास के दरवाजे के पास रुकती है, एक पल के लिए सोचती है, फिर खुद से कहती है, फोकस ईवा, सिर्फ फोकस, ओनली फोकस, ओके। और फिर धीरे से क्लास के अंदर एंट्री करती है। अनुप्रिया मैडम अपनी लास्ट क्लास के बाद कॉरिडोर से निकल रही थी। उसकी नज़र बार बार सामने की तरफ जा रही थी। दिल तेज़ धड़क रहा था, जैसे उसे पता हो आज कुछ न कुछ होने वाला है। तभी सामने से ईवा आती है, मतलब ईवा आते हुए दिखती है मैडम को। ब्लैक कुर्ती, शोल्डर पर बैग, चेहरा सीरियस और आंखों में एक अलग सा गुस्सा। एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं। अनुप्रिया रुक जाती है। ईवा भी एक पल के लिए ठहरती है, लेकिन अगले ही पल नज़रें हटा लेती है। अनुप्रिया धीरे से बोलती है, ईवा। लेकिन ईवा बिना रुके उसके साइड से निकल जाती है, जैसे उसने आवाज़ सुनी ही ना हो। उसका कंधा अनुप्रिया के कंधों को हल्का सा छू कर निकल जाता है, पर ईवा मुड़कर भी नहीं देखती। अनुप्रिया को लगता है जैसे किसी ने उसके सीने पर जोर से हाथ रख दिया हो। भाई हमारी ईवा में एटीट्यूड बहुत है और वो इग्नोर करने में बहुत माहिर है, ऐसा दिख रहा है। आगे देखते हैं। अनुप्रिया थोड़ा हिम्मत करके फिर बोलती है, ईवा 1 मिनट प्लीज़। ईवा रुकती है, पर सिर्फ इतना, मुड़कर नहीं देखती। बस ठंडी आवाज़ में कहती है, मुझे लेट हो रहा है। उस आवाज़ में गुस्सा कम और दर्द ज़्यादा था। अनुप्रिया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ईवा अपनी फाइल टाइट पकड़ लेती है, आंखें नीचे, जैसे सामने खड़ी इंसान को देखना भी नहीं चाहती थी वो। अनुप्रिया धीरे से कहती है, मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ। ईवा एक गहरी सांस लेती है, फिर आंखें उठाकर देखती है, पर उस नज़र में पहले वाली ईवा नहीं थी। वो नज़र कह रही थी, अब कुछ टूट चुका है। वो एकदम टूटी सी नज़र आ रही थी। ईवा थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलती है, बात करने के लिए पहले सुनना भी आना चाहिए अनुप्रिया। फिर वो एकदम पीछे होती है और कहती है, और
मुझे आज किसी से कुछ कहना नहीं है, स्पेशली आपसे, ओके। ये कहकर ईवा साइड से निकल जाती है। अनुप्रिया वही कॉरिडोर में खड़ी रह जाती है। उसके उसके कान में अभी भी ईवा के शब्द गूंज रहे थे। उसकी आंखें बाहर आती हैं, भर आती हैं, पर वो खुद को संभाल लेती है। भाई एकदम आंसू आ चुके थे अनु मैडम की आंखों में, पर फिर भी वो खुद को संभाल रही थी, संभाल ही लेती हैं। हल्का सा मुस्कुरा कर खुद से कहती है, ठीक है ईवा, अगर चुप रहना ही तुम्हारा जवाब है तो मैं इंतज़ार कर लूँगी। और दूर जाती हुई ईवा के पीछे देखते हुए बस इतना सोचती है, गुस्सा जितना गहरा है कहीं ना कहीं दर्द भी उतना ही गहरा है। अनुप्रिया सोचती है, यार मैंने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। वो मुझसे छोटी है, मुझे पहले उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। वो मेरी स्टूडेंट है, शायद ये सब उसने किया ही नहीं था। तभी एक मैडम आती है और अनु मैम से कुछ कहती है। राकेश नाम सुनते ही अनुप्रिया बोलती है, ओके, क्या आप मुझे उसका एड्रेस दे सकती हैं? सामने वाली मैडम थोड़ा सा अफसोस के साथ बोलती हैं, सॉरी अनुप्रिया मैम, उसका एड्रेस यहाँ किसी के पास नहीं है। अनुप्रिया सिर्फ हल्का सा स्माइल करते हुए बोलती है, ओके। पर अंदर ही अंदर वो और भी ज़्यादा उलझन महसूस करती है। वो बहुत ही उलझ चुकी थी अंदर ही अंदर। यहाँ कैंटीन में ईवा के सारे दोस्त बैठे हुए थे। आज सब कुछ अलग था, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत शांति थी। नील धीरे से बोलता है, यार मीरा, आज आज मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। मीरा गहरी सांस लेकर बोलती है, हाँ, ईवा ठीक नहीं है ना। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, तुम्हें पता है कल रात वो कितनी ज़्यादा परेशान थी। 2 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि वो रात में बाहर नहीं गई। भाई देख रहे हो, मतलब 2 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि वो बाहर नहीं गई है। उसके जाने के बाद वो पहली बार घर पे रही। नील शॉक होके बोलता है, अच्छा। नील और कबीर एक साथ बोल पड़ते, एक बात बता, क्या वो आज भी उसे याद करती है? मीरा खामोश हो जाती है। नील फिर बोलता है, मतलब 2 साल हो गए फिर भी वो भूल नहीं पाई? मीरा बस एक अजीब सी अधूरी स्माइल दे देती है, फिर धीरे से बोलती है, शायद कल प्रोफेसर की तमाशा वाली बात उसे ज़्यादा हर्ट कर गई। उसने पहली बार वही वर्ड्स उसे यूज़ किए थे, इसलिए वो और भी ज़्यादा टूट गई थी। मतलब देखिए, ईवा को शायद पहले भी ये सारे वर्ड्स बोले जा चुके हैं, इसलिए वो ज़्यादा हर्ट है। ये सब बातें चल रही थी कि अनुप्रिया मैडम कैंटीन में मीरा से ईवा के बारे में कुछ पूछने आती हैं, पर ये सब सुनकर वहीं रुक जाती हैं। अनुप्रिया सोचती है, क्या ईवा का कोई पास्ट है या फिर बात कुछ और ही है। फिर उसके मन में आता है, पूछूं क्या, लेकिन अगर बताना होता तो शायद खुद बता देते। तभी नील पीछे देखता है और बोलता है, प्रोफेसर, कुछ चाहिए क्या आपको? अनुप्रिया बस नज़र मीरा की तरफ करती है। मीरा अपनी नज़रें चुरा लेती है। अनुप्रिया बोलती है,
नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तभी एक और प्रोफेसर आती है। अनुप्रिया मैम, प्रिंसिपल मैम आपको बुला रही हैं। अनुप्रिया प्रिंसिपल ऑफिस जाती है। प्रिंसिपल मैम कुछ समझाती है। अनुप्रिया बोलती है, बट मैम वो काफ़ी दूर है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। प्रिंसिपल मैम थोड़ा सीरियस होके बोलती हैं, फिर भी एक बार सोच लो। फिर कहती हैं, कल अपना जवाब दे देना, ओके, मैं वेट करूँगी। तो गाइज, आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी एंड आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे के जाना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और कुछ लोग तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट में मुझे बता दें कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, मतलब स्टोरी अच्छी नहीं लग रही क्या। तो ख्याल रखिए आप लोग, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, मैंने आज एपिसोड थोड़ा लंबा रखा है, तो प्लीज़ मत बोलना कि बहुत शॉर्ट है एंड ऑल। ओके।